क्या आप सस्ते में मकान देख रहे हैं? सस्ते से मेरा मतलब है 6.5 लाख से लेके 9.5 लाख के बीच के मकान। अगर आप ऐसे मकान देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी कीमत, इसकी लोकेशन के बारे में बताऊंगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे। अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को उन मकानों का आउटर लुक एलिवेशन दिखा देता हूं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि अध्यक्ष कौन है बरेली विकास प्राधिकरण के। जो वाइस चेयरमैन उनको तो आप लोग जानते ही, जोगिंदर सिंह सर हैं, IAS से 2015 बैच के हैं। साइड पे जो फोटो नजर आ रही है संयुक्ता मैम है, कमिश्नर बरेली है, अध्यक्ष बरेली विकास प्राधिकरण। रामगंगा आवासीय योजना के अलग अलग सेक्टर्स में LIG, EWS और MIG के लोगों के लिए कुछ भवनों का रजिस्ट्रेशन ओपन किया गया है, जिसके रजिस्ट्रेशन डेट है 9 नवंबर 2022 से लेके 9 दिसंबर 2022 तक है। इसकी अगर आपको बुकलेट चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो 250 रुपए आप जमा करके पंजाब नेशनल बैंक राजेंद्र नगर वाले ब्रांच से आप ले सकते हैं। बाकी की डिटेल में आपको आगे बताता चलूंगा। सरकारी योजना होने के कारण यहाँ भी आप देखेंगे कि रिजर्वेशन है, अलग अलग कैटेगरीज के लिए श्रेणियां हैं, अलग अलग परसेंटेज हैं, जो कोटाज हैं वो आपके स्क्रीन पे नजर आ जाएंगे। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप अप्लाई करेंगे EWS के लिए या फिर LIG फ्लैट्स के लिए तो आप लोगों के मन में होगा कि इसके अलॉटमेंट्स कैसे होंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पॉइंट नंबर 5.1 है कि अलॉटमेंट किस तरीके से किया जाएगा, वो मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। रामगंगा नगर आवासीय योजना में अल्प आय और दुर्बल आय वर्ग के भवनों का आवंटन प्रथम पावक के आधार पर प्रत्येक सप्ताह आवेदन प्राप्त कर भवन आवंटित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के क्रम में आवेदकों द्वारा आवेदन फॉर्म निर्धारित पंजीकरण धनराशि के साथ प्राधिकरण कार्यालय में जमा करने पर निविदा बॉक्स में प्रत्येक गुरुवार को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक जमा किए जाएंगे और उसी दिन वो आवंटन किए जाएंगे 3 बजे। इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ कि अगर एक मकान है उसके लिए 2 लोगों ने अप्लाई किया है तब उन दोनों के बीच में लॉटरी डाली जाएगी और लॉटरी के माध्यम से उन लोगों को अलॉट किया जाएगा। और जो उनको लॉटरी पे नहीं निकलेगा उस टाइम पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, पहले आए और पहले पाए में आपको मिलेगा, लेकिन 2 लोगों से ज्यादा हो जाएंगे तो तब लॉटरी डलेगी सामने सामने, और जिनको नहीं निकलेगा तो उनको ऑल्टरनेट जो मकान होगा, फ्लैट होगा, वो उनको आवंटित किया जाएगा। कॉस्टिंग के साथ साथ आप लोगों को फ्री होल्ड चार्जेस व लीज होल्ड चार्जेस भी देना है। 12% 10% की प्रतिशत देय होगा। और दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के भवनों हेतु ये पेमेंट प्लान के बारे में बताया गया, इसको मैं आगे भी समझा दूंगा आपको इस तरीके से आपको पेमेंट करनी है। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा टाइम देंगे। दुर्बल आय वर्ग के लिए ये एक टेबल बनाया गया है कि किस किस सेक्टर में मिलेंगे आपको। सेक्टर 4 में, सेक्टर 7 में 2 टाइप के फ्लैट मिल जाएंगे यहाँ पर, 1 कमरे का और 2 कमरे का फ्लैट होगा यहाँ पर। पहले हम सेक्टर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेक्टर 4 कैटेगरी जो दिया है वो है ET1 है, 3 मंजिल का रहेगा, ये 3 स्टोरी बिल्डिंग रहेगी। जो आपको मिलेगा 2 कमरे, रसोई, टॉयलेट और स्नान घर। 2 कमरे का मतलब ये होगा कि ये 1 BHK आपका घर रहेगा, 1 बेडरूम हॉल किचन। उसको 2 कमरे कह दिया गया है, बट 1 बेडरूम 1 बेडरूम हॉल रहेगा। ठीक है, 3 मंजिल कहा गया है। हाँ, तो जो इन्वेंट्रीज हैं, ग्राउंड फ्लोर में 1 है, सेकंड फ्लोर में 3 है और
इसका जो मूल्य है 7, इसकी कॉस्टिंग आती है 7,78,000। सेकंड फ्लोर में जो कीमत आती है वो थोड़ी कम है, 6,62,000 रुपए है, और पंजीकरण धनराशि जो है वो 78,000 के करीब है। फिर सेक्टर 9 में भी है। सेक्टर 9 में आप देख सकते हैं कि ये भी 3 मंजिल का भवन है, और इसमें जो इन्वेंट्री बची है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर तीनों में बची हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स आप देख सकते हैं 5, 7 और 14 हैं। यहाँ पर जो मकानों की जो कीमत है लगभग 8 लाख से लेकर 9.25 लाख के बीच में है यहाँ पर। और सेक्टर 7 में ही अगर आप EWS लेने जाएंगे तो इसमें एक कमरे वाले भी EWS कैटेगरी है, EWS2 ये वाला। ये भी 3 स्टोरी बिल्डिंग है। ये 36 मीटर के मकान रहेंगे। ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। सेक्टर 7 में इन्वेंट्रीज थोड़ी ज्यादा दिख रही हैं, 31, 36 और 39। यहाँ पर ये एक कमरे वाला घर, ठीक है, सिर्फ एक कमरा होगा इसमें, इसीलिए EWS का ये सेकंड कैटेगरी है। यहाँ पर 5,51,000 आप ही मान के लगी 5.5 लाख से यहाँ पर शुरुआत है मकानों की, फ्लैट्स की कहूंगा मैं, और लगभग 7 लाख तक की है यहाँ पर। ग्राउंड फ्लोर में 7 लाख के करीब, 5 लाख, 5.5 लाख फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में 586। अब जो पंजीकरण धनराशि है 6,93,000 रुपए। अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान लेते हैं तो आपको हर इंस्टॉलमेंट के साथ ब्याज देना होगा, आपको 9% का ब्याज देना होगा। और अगर आप किस्तें देने में देरी करते हैं तो उसमें 2% का अलग से चार्ज किया जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 11% का आपका विद पेनल्टी दंडक ब्याज दर हो जाएगा 11%। और पेमेंट प्लान आपको बता दूं, 10% तो आपको देना है रजिस्ट्रेशन अमाउंट, और जब अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा तो 15% देना है आपको, और जो बाकी के जो 75% बच रहा है 36 से डिवाइड कर लीजिएगा और हर महीने उतना अमाउंट जमा करते रहेंगे। 3 वर्ष की 36 समान मासिक किस्तों में ब्याज सहित, मतलब ब्याज भी देना है और हर महीने इंस्टॉलमेंट भी प्राधिकरण को जमा करते रहना है। ये आपको EWS कैटेगरी के बारे में समझ आ गया होगा। इसमें भी आप देखेंगे मकान है, काफी अच्छे नंबर्स में मकान है, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 2 कमरे, 1 कमरों का मकान, फ्लैट रहेंगे। ये भवन मकान तो है लेकिन ये फ्लैट रहेंगे। ये कुछ आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। सेक्टर 4 में दुर्बल आय वर्ग के लिए ये इन्वेंट्री की लिस्ट है। ये किस किस एरिया में पिन पॉइंट करके आप समझ सकते हैं, जाकर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। वहां पर भूतल ग्राउंड फ्लोर और द्वितीय तल, जैसे ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर में ये मकान के नंबर्स हैं। अगर आपको जानकारी है आप जाके वहां चेक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं EWS कैटेगरी है। 106 मकान आपको अलॉटमेंट के लिए दिए गए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं ये बरेली विकास प्राधिकरण का एक ये एक्चुअल कुछ दिनों में नजर आ जाएगा आपको। काफी तेजी में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सेक्टर 2 में ये ऑफिस बन रहा है। होपफुली आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। और कुछ समझना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को EWS कैटेगरी के बारे में बताया था। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को LIG फ्लैट्स के बारे में बताऊंगा और उसके बाद MIG फ्लैट्स के बारे में, MIG मकानों के बारे में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।